एक 48 साल के एडल्ट मेल पेशेंट यूएसए से जर्नी करके इंडिया आए। उनको आने के बाद में दूसरे तीसरे दिन पैरों में सूजन आ गई, पैरों में दर्द बढ़ने लगा और उनके सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई। उन्होंने इनिशियल फिजिशियन को दिखाया, फिर फिजिशियन ने पैर में सूजन की वजह से डॉपलर एग्जामिनेशन कराया। डॉपलर में जो है उनके डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की डायग्नोसिस हुई, यानी कि जो अंदरूनी नसें हैं, वेन्स हैं, उसमें क्लॉट जमा हो गया था और ये क्लॉट जो है लंग में भी जाने का रिस्क था, बिकॉज उनको सांस में भी दिक्कत हो रही। तो इसके लिए उन्होंने पेशेंट को ब्लड थिनर पे रख दिया और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट यानी मुझसे मिलने के लिए उन्होंने भेजा। पेशेंट हमारे पास ऑफिस में आया, हमने उसका एग्जामिनेशन किया। जो लिम्ब में स्वेलिंग थी, बाइन लिम्ब में बहुत ज्यादा टेंस स्वेलिंग थी एंड पेशेंट को पेन भी हो रहा था। डॉपलर एग्जामिनेशन से हमने कंफर्म किया डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को। जो अंदरूनी वेन्स की नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी, पूरे काफ से लेकर के पूरे जांघ की नसों तक का। और ये जो डीवीटी था एक्यूट नेचर का था, यानी पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर का ही था। तो फिर हमने पेशेंट्स को के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया कि आपको हैवी ब्लड थिनर्स पे रखना पड़ सकता है, क्लॉट गलाने वाली दवाइयों पे रखेंगे, लेकिन उसके दुष्परिणाम ये हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इन दवाइयों का काम ही है खून पतला करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ब्लड थिनर्स लंबे समय तक, अगले 1.5 साल तक या 2 साल तक रखनी पड़ सकती है। कई बार ये पेशेंट में जो ब्लड थिनर पे रखते हैं तो नसें पूरी तरह से खुलती नहीं है, जिसकी वजह से इनिशियली पेशेंट को थोड़ा रिलीफ तो रहता है, सूजन कम हो जाती है क्योंकि नसें पूरी तरह से खुली नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जो है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम में जा सकते हैं, यानी कि शरीर नई नई नसें बना लेती है। वेरिकोज वेन्स हो सकता है, जिसकी वजह से पैर में नसों का गुच्छा बन सकता है, नसें उभर सकती हैं, स्किन का कलर बदल सकता है और स्किन मोटा हो सकता है। फिर उन्होंने हमसे पूछा क्या इसका कोई डेफिनेटिव इलाज है जो कम समय में जल्दी ठीक हो सके। तो हमने उनको बताया यस, हमारे पास एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिसमें हम इन नसों में अल्ट्रासाउंड की मदद से पतले सुई के माध्यम से इन नसों में जाते हैं, तार और कैथेटर के माध्यम से इन नसों के ऊपरी हिस्सों में जाते हैं एंड देन उसके ऊपर से मोटा कैथेटर ले जाकर के इन नसों को सक्शन से क्लॉट को खींच के निकाल लेते हैं एंड देन पेशेंट्स को इन नसें खुल जाती हैं। उसके बाद में इन पेशेंट्स को लो डोज ब्लड थिनर पे रख देते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट और ना बने एंड ये पेशेंट जो है अगले 10 से 15 दिनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। उन्होंने हमसे पूछा क्या इसके लिए लंबा समय एडमिट रहने की जरूरत है, चीरफाड़ होगा? हमने बताया नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 से 3 दिन ही हम एडमिट रखेंगे एंड देन इसको हम जो है बिना चीरफाड़ के इसको किया जाएगा। तो उन्होंने हामी भरी, जिसकी वजह से उनके पैरों में सूजन में जो थी वो कम हो गई एंड पेशेंट को जो प्रोसीजर ड्यूरेशन था हमारा लगभग 45 मिनट से 50 मिनट के बीच का ड्यूरेशन का काम था एंड देन पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अगले 2 दिन पेशेंट अपने घर चला गया।